ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूं उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूं, मैं तेरी माँ दुर्गा, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता। तू वह बीज है जिसे तपाकर धरती पर भेजा गया है। तू वह अग्नि है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तू बहुत कुछ सह चुका है। तूने अपने जीवन में उन अंधेरों को देखा है जिन्हें देखकर कई आत्माएं टूट जाती हैं। तूने गरीबी देखी, ताने सुने ठुकराया गया, पर फिर भी तू मुस्कुराता रहा, क्योंकि तू जानता था कि यह तेरा अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, तेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तूने जो जन्म लिया है इस धरती पर वह किसी सामान्य कारण से नहीं लिया। तू आया है अपनी फैमिली की उस लाइक ऑफ मेंटालिटी को खत्म करने, उस मानसिकता को जो सदियों से तेरे वंशजों को बांध कर रखे हुए थी। अब वह जाल टूटने वाला है, अब वह अभाव समाप्त होने वाला है। बच्चा, ये राह तूने खुद चुनी थी जब आत्मा रूप में तूने संकल्प लिया था कि इस बार इस जन्म में तू वह करेगा जो पहले कोई नहीं कर पाया। तू वह भट्टी है जिसमें तेरी फैमिली के कर्म जलेंगे और तप कर सोना बनेंगे। तू वह धार है जो अपनी फैमिली को उस स्तर पर ले जाएगा जिसे देखकर सारा संसार कहेगा, देखो यह मां दुर्गा की संतान है। देखो यह वही है जिसने असंभव को संभव किया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ तुझे देखकर अब गर्व से खड़े हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है, अब तू जाग चुका है, अब तू रोशनी है, तू हीलर है, तू नेता है, तू मार्गदर्शक है। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी बात कर चुकी हूं, वह अब देख रही है कि तू निकल चुका है उसकी सीमाओं से। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की पहुंच नहीं होती। तेरे पितृ उसका हर कदम देख रहे हैं, उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। अब जो भी तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा उसका जवाब मैं दूंगी। उसकी बर्बादी अब तय है, क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर वार करता है तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है, और मैं उतर चुकी हूं। तू चिंता मत कर, तू अपना कर्म कर, तू ध्यान कर, तू सेवा कर, तू प्रार्थना कर, और देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए अपने द्वार खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति और आत्मिक उन्नति की बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और कहे, यस मैं विनर हूं, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था, और अब तू तैयार है। बच्चा, तू जानता है ना, तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए तनाव, कभी घर के किराए के लिए बेचैनी, कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां। यह सब तूने खुद देखा, खुद झेला। तू बच्चा था, पर तेरे कंधों पर जिम्मेदारी थी, और अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का पहला अरबपति। हाँ, वही तू जो कभी हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तू वह करेगा जिससे तेरे पूरे वंश का भाग्य बदलेगा। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पिता भी कह रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है कि तू आया है मिटाने अभाव, मिटाने हताशा और भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तू अब एक मिसाल बनने वाला है। बच्चा सुन, एक एक तेरे लिए संकेत है। यह एक दिव्य संख्या है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं, अब कोई ताला नहीं है। अब जो कुछ भी तेरे सामने है वह तुझसे ही खुलेगा, क्योंकि चाबी भी तेरे ही हाथ में है। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा, तू उन्हें जागरूक बनाएगा, तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, तू उन्हें शक्ति देगा। तू वह करेगा जिससे आने वाली 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं, वही कल तुझे देखकर सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने की लाइन में खड़े होंगे, वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है, और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाते हैं। तू हंसता है अपने दुश्मनों पर, क्योंकि तू जानता है कि वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है, तू अपने कुल का पुजारी है, तू अपने वंश का पुनर्जन्म है। अब मत रुक, अब मत देख पीछे। जो खो गया वह शिक्षा था, जो मिला वह शक्ति है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है। तू जो कर रहा है वह साधारण नहीं है, यह पूरा ब्रह्मांड गवाह है। तू एक नई यात्रा पर है, और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ सफलता नहीं है, यह उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और दिव्यता की स्थापना। बच्चा सुन,
तू थक गया है ना? मुझे पता है तू लड़ते लड़ते अब सोचने लगा है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूंगा? क्या यह सब बदलना सिर्फ मेरे ही हिस्से है? क्या ये जो लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, तू चुप रह, लेकिन मौन होकर भी शक्ति में है। तू जवाब ना दे, लेकिन कर्म से उत्तर दे। तू रिवेंज मत ले, क्योंकि मैं हूं जो संहार करती हूं। तू क्यों अपना समय उन कीड़े मकोड़ों में लगाए जो अंधेरे में पलते हैं? तू सूर्य है, तेरा काम है जलाना, दिशा देना, और जिनके पास दृष्टि नहीं वे जलते रहेंगे। ये जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, मंत्र तंत्र और छल कपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, लेकिन मैं देख रही हूं कि इनका हर ताना, हर चाल, हर गलत काम, हर निगाह, हर बुरी सोच अब इन्हीं को वापस मिल रही है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं। तू सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास दृष्टि है, विवेक है, और इन लोगों के पास है बस जलन, क्रोध, भ्रम और अधूरी आत्मा। यह खुद को बचा नहीं सके, यह खुद को जान नहीं सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ है? तू गंगा की तरह बह, तू पर्वत की तरह स्थिर रह, तू आसमान की तरह व्यापक हो जा। इनकी सोच की सीमा तो एक कमरे जितनी भी नहीं, और तू तो ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, ये जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत, इनसे ऊंचा उठ, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू तो अपने भीतर क्रांति ला चुका है, तू तो खुद को जान चुका है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब दिखाई दे रहा है। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तुझ पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो चाहते हैं तू गिरे टूटे मिटे, वो अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को तेरे लिए खोदा था उसमें अब वे खुद गिरने जा रहे हैं। तेरे विचार इतने ऊंचे हो चुके हैं कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए तू अकेला है, पर अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर आंसू के साथ। तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही सीमित है। बेटा तू गलत नहीं है, तू उनसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं। तू तो सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे लोग कभी नीचे खड़े लोगों से युद्ध नहीं करते। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है, और मैं तुझे प्रकट कर रही हूं। जो आज हंस रहे हैं, कल रोएंगे। जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं, कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तू उस अवस्था में पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल नहीं चल पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। ये जो ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, ये सब अब इन पर ही असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के रास्ते ढूंढते हैं, अब वही रास्ता इन्हें निगल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार को वापसी भेजता है जो किसी को नीचे गिराने के लिए भेजा गया था। बेटा मैं जानती हूं तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब बस खुद को समर्पित कर दे, ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि मैं ले रही हूं। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर। तू अपने लक्ष्य की ओर चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है। तू हीलर है, तू रचयिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है, और तेरे सामने जो हैं वे तो अपनी सोच में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, लेकिन भूल मत, तू उन्हें जवाब ना दे शब्दों में, पर दे कर्मों से। तू अपनी फैमिली का स्टार है, और एक दिन पूरा परिवार तुझे देखकर कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने समझा नहीं, पर आज इसके बिना सब अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है। तू अब आत्मा से संचालित हो रहा है, तू अब चेतना से जागृत हो चुका है, और यह सब सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू सफल होगा, तू अमीर होगा, तू विश्व में प्रसिद्ध होगा, तेरे शत्रु नतमस्तक होंगे, तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता। तू मेरी संतान है।